गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉइस। तो स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग बिफोर यू रेड देखते हैं। द सेवन वॉइस ऑफ सिंदबाद द सेलर इज़ अ टेल टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट। जो स्टोरी है द सेवन वॉइस ऑफ सिंदबाद द सेलर वो द अरेबियन नाइट से लिया गया है। अ कलेक्शन ऑफ टेल्स हैंडेड डाउन थ्रू 7 सेंचुरीज़। इसकी जो सारी कहानियाँ हैं वो 700 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिंदबाद रिसीव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो सिंदबाद होता है वो अपने पेरेंट्स से अच्छे अमाउंट में पैसा मतलब धन संपत्ति मिला हुआ होता है। एट फर्स्ट ही वेस्टेड इट केयरलेसली ऑन प्लेजर। स्टार्टिंग में वो जो सारी धन संपत्ति है उसको ऐसे ही बर्बाद कर रहा होता है। बट लेटर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड वेंट आउट इन वॉइस फॉर ट्रेड। बट जब बाद में उसको अपने गलती का एहसास होता है तो वो समुद्र यात्रा व्यापार करने के लिए निकल जाता है। ही हैड मैनी एडवेंचर इन हिज वॉइस। जब वो समुद्र यात्रा कर रहा होता है तो उसके साथ बहुत साहसिक घटनाएं घटती है। इन हिज फर्स्ट वॉइस ही वॉज ट्रैप्ड इन अ वेल आइलैंड सराउंडेड बाई द वेल्स। जब वो पहला समुद्र यात्रा अपना कर रहा होता है तो वो एक ऐसे आइलैंड में जाके फंस जाता है जिसके जो सिंदबाद है वो अपने चारों तरफ मछलियों से फंस जाता है, जो मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। द क्रू मेंबर लेफ्ट हिम थिंकिंग हिम एज अ डेड। जो उसके साथी होते हैं वो ये सोच के उसे छोड़ देते हैं कि शायद उसका डेथ हो गया है। बट ही मिरेकुलसली स्केप्ड। बट हम लोग बोल सकते हैं कि एक चमत्कारी तरीके से वो वहाँ से निकल जाता है। तो अब हम लोग ये देख लिए कि उसके पहले समुद्र यात्रा में क्या हुआ था। अब हम लोग ये देखेंगे कि वो उसके साथ दूसरी समुद्र यात्रा जब वो कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है। एज यू नो दैट on my return from my first voyage, I had decided to spend the rest of the days of my life quietly in Baghdad। यहाँ पे सिंदबाद बताते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं जब हम पहला समुद्र यात्रा अपना करके वापस आए थे उसके बाद हम ये सोचे थे कि आराम से अब हम बगदाद में रहेंगे। बट वेरी सून आई वॉज worn out by such a worthless life and longed once more to find myself upon the sea। बट कुछ ही समय के बाद हम अपने ऐसे लाइफ से बोर हो गए। And so I entered for the second time in a good ship with other merchants whom I knew very correct man। फिर से हम सेकेंड टाइम समुद्र यात्रा करने के लिए निकल गए एक अच्छे शिप और कुछ अच्छे लोगों के साथ। We went from island to island also by making often profitable deal। हम लोग एक टापू से दूसरी टापू जाते और एक अच्छी मात्रा में प्रॉफिट कमाते थे। Suddenly, one day we landed at a spot where the land was covered with fruit trees and plenty of springs of excellent water। अचानक एक दिन हम लोग ऐसे एक लैंड पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज़ हैं और जो पानी के झरने हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, उनका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। देयर वेयर नाइदर हाउसेस नॉर इट हैबिटेंट्स। लेकिन वहाँ पे तो कोई घर ही नहीं है, ना ही कोई लोग हैं। वाइल माई कंपेनियंस वंडर हेयर एंड देयर फॉर गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो मेरे साथी थे वो इधर से उधर फूल और फल इकट्ठा करने में लग गए। आई सेट डाउन इन अ सेडी प्लेस टू टेक रेस्ट। और जो हम थे वो एक छायेदार जगह देख के रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठ गए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉल अस्लीप। लेकिन कुछ ही समय के बाद हमको पता नहीं कब नींद आ गया और हम सो गए। आई डिडेंट रिमेंबर हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट। सिंदबाद है वो बताते हैं कि हमको खुद नहीं पता हम कितनी देर तक सो गए। बट व्हेन आई ओपन माई आईज एंड स्टार्टेड टू वंडर हेयर एंड देयर। जब हम अपने आँख खोले तो इधर से उधर देखने लगे। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट आई वॉज अलोन। हम ये देख के शॉक्ड रह गए कि हम अकेले बचे हैं। एंड द शिप वॉज नो मोर इन द सी। इवन वो ये देखता है कि अब तो जो शिप था वो भी समुद्र में नहीं दिख रहा है।
आई थॉट आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल। जो सिंबाद है वो अब सोचता है कि अब हम बहुत भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। एंड सो आई रश टू एंड फ्रॉम एंड वॉज कन्फ्यूज वॉट टू डू। अब हम आगे से पीछे, पीछे से आगे होने लगे और कन्फ्यूज्ड हो गए कि भाई अब हम क्या करें। आई क्राइड आउट फॉर द हेल्प। हम चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, बट देयर वॉज नो वन टू रिस्पॉन्स। बट वहाँ पे कोई नहीं था जो मेरे बातों का रिस्पॉन्स करता। एंड व्हेन फ्रॉम द शोर आई सॉ द वेसल अंडर फुल सेल जस्ट डिसअपियरिंग अपॉन द हॉरिजन। हम जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत दूर एक शिप दिख रहा है जो कि अब धीरे धीरे वो भी डिसअपियर, मतलब दूसरे छोर पे वो भी गायब होता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर है। आई विश पियटरली इनफ दैट आई हैड बीन सेटिस्फाइड टू स्टे एट होम इन सेफ्टी। उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि इससे अच्छा हम घर पे सुरक्षित रहते, हमको नहीं आना चाहिए था। बट सिंस विशेस could do me no good, I presently took courage and looked here and there in search for a means of escape. उस टाइम हम ये सोच रहे थे कि इससे अच्छा हम घर पर रहते, लेकिन अब ये सोच के क्या फ़ायदा। हम बहुत करेज जमा किए, मतलब खुद करेज इकट्ठा किए और अब हम इधर से उधर देख रहे हैं कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। देन आई क्लाइम्ड अ टॉल ट्री। उसी टाइम हम एक लंबे पेड़ पे चढ़ते हैं। एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ड माई वरीड लुक टूवर्ड्स द सी बट फाउंड नथिंग। हम वो लंबे से पेड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन जब वहाँ से हम देखते हैं तब समुद्र में कुछ नहीं दिखता है हमको। फिर से हम हताश हो जाते हैं। सो आई टर्न टूवर्ड्स द लैंड। फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि हताश होके हम फिर से लैंड की तरफ मूव होते हैं। एंड आई वॉज एक्साइटेड बाई अ ह्यूज ग्लिटरिंग वाइट ऑब्जेक्ट। जब हम हताश होके आ ही रहे थे तब हम एक चमकता हुआ वाइट ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो थोड़ा सा एक्साइटेड फील होता है कि चलो अब भाई कुछ तो अब हमको दिखा ना। सो फार ऑफ दैट आई कुड नॉट मेक आउट वॉट माइट इट बी। लेकिन बस वो हमको एक चमकता हुआ चीज़ दिखता है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं वो क्या है। ये हम लोग सिंबाद का पहला पार्ट पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये जानेंगे कि ये जो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो दिखता है उसको वो क्या रहता है और वो इस आइलैंड पे फंसे रहता है कि निकलता है। ये अब हम लोग अपने दूसरे वीडियो में देखते हैं और इसका स्टोरी फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।